Assalamu alaikum students, I hope you will be fine, and today I again welcome you on my YouTube channel. Today we are going to start a poem, A Nation's Strength, A Qawm Ki Taqat, written by an American poet, R.W. Emerson. Let's have a quick reading. Not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. इस पहले सेंटेंस के अंदर बेटा हमें ये बात बताई गई है कि एक कौम की जो ताकत होती है, जो इज़्ज़त होती है, वो उसके लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो टेक्नोक्रेट होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो ख़ुद तो मुसीबतें झेलते हैं, ख़ुद तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़रिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन एवेंचुअली वो एक कौम बना कर रख देते हैं। ये सिर्फ़ प्रोफेशनल्स लोग ही होते हैं जो कि एक नेशन को बिल्ड करते हैं। ये जो बाकी मादी चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, ये दूसरी किस्म की चीज़ें होगी। नो डाउट दीज थिंग्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस बट ओनली द रियल एसेट इज़ मैन। असल हकीकत ताकत जो होती है वो आदमियों में होती है, लोगों में होती है। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, दे डेयर वाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ट अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। जो ये बहादुर लोग होते हैं ये उस वक़्त काम कर रहे होते हैं जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं, और ये कौम के मामार होते हैं जो कि एक कौम की प्रॉस्पेरिटी और उसकी डेवलपमेंट के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो रियल एसेट क्या हुआ जी? रियल एसेट हुआ जी आपके जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स एंड टेक्नोक्रेट्स हैं। इसमें अगर हम बात करें अब बॉर्डर पे खड़े हुए अपने सोल्जर की, कि सोल्जर हमारा उस वक़्त रात के वक़्त पहरा दे रहा होता है मुल्क की सॉलिडेरिटी के लिए, जबकि पूरी कौम जो है वो इज़्ज़त और सुकून से सो रही होती है। ठीक है जी, तो ये इसके 2 सेंटेंसेस की रीडिंग है। ये पोएम जो ये थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसके 2 सेंटेंसेस जो हैं ये 5 क्लास के रिड्यूस सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो सेंट्रल आइडिया है जी, अ नेशन स्ट्रेंथ इज़ अ ब्यूटीफुल पेट्रोटिक पोएम रिटन बाय R.W. एमरसन। ये पोएम जो है ये एक मुहिब्बे वतन पोएम है जो R.W. एमरसन एक अमेरिकन पोइट ने लिखी है। इन दिस टीनी पोएम अ पोइट रिवील्स द सीक्रेट ऑफ नेशन स्ट्रेंथ। जो पोइट है वो हमें बताता है कि जी एक कौम की हकीकी ताकत क्या है। द पोइट आस्क्स सेवरल क्वेश्चन टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेशन स्ट्रेंथ एंड हिमसेल्फ आंसर दिस क्वेश्चन। जो शायर है वो ख़ुद ही को सवाल करता है और ख़ुद ही उनका जवाब देता है। ही सेज दैट स्ट्रेंथ ऑफ नेशन लाइज नॉट इन द वेल्थ पावर एंड प्राइड बट इट्स पेट्रियोटिक एंड डिटरमाइंड मैन। शायर कहता है कि ये कौम की ताकत जो होती है उसकी ताकत गुरूर और उसके पावर के अंदर नहीं होती, ये उसके जो मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी को ऊपर ले जाने वाले लोग होते हैं, उनके बलबूते पर वो नेशन जो है स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जी, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हुआ। अभी वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो ऑनर कहते हैं जी इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, सेक फॉर द पर्पज़ ऑफ, वास्ता किसी की वजह से। सफ़र का मतलब होता है तकलीफ़ उठाना, टू बी अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड। डेयर कहते हैं हिम्मत करना, टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, बहादुरी से को काम करना। लिफ्ट, टू रेज समबॉडी समथिंग टू अ हायर पोजीशन और लेवल, उठाना, किसी कौम को उठाना। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी कौम को एक रियल स्ट्रेंथ दी। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे पेट्रियोटिक हैं, अजीज़ भट्टी शहीद, उसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्जर्स, टेक्नोक्रेट्स जिनके हम नाम ले सकते हैं कि उन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली और उससे बहुत ऊपर तक ले गए। पार्ट ऑफ स्पीच हैं जी, इसमें राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिविंग वर्ड्स, नेशन, स्काइज़, लैम्प्स, पीचेस। ये सिंगुलर और प्लूरल है बेटा, ये खुद ही सॉल्व है ऑलरेडी। इनके कुछ के साथ आपने SAES का एडिशन करना है तो आपका जो सिंगुलर और प्लूरल है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो सिंगुलर होता है अकेले को कहते हैं प्लूरल्स जो हैं वो मोर देन वन इज़ कॉल्ड प्लूरल्स। ठीक है जी, थीव्स, IEVS, चाइल्ड से चिल्ड्रन है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? R.W. एमरसन ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम। इसका पोएट कौन है, शायर कौन है? तो जी इस पोएम का जो है वो शायर R.W. एमरसन है। हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग?
कौन जो है वो एक कौम को ताकत और मजबूत करते हैं? ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये लोग होते हैं जो एक कौम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट लीडर इन योर ओपिनियन? आपकी क्या राय है कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इन माई ओपिनियन फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी देयर इन अ ग्रेट लीडर, विच आर ऑनेस्टी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, इंथुजियास्टिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर के अंदर होती हैं जी, वो ईमानदारी होती है, उसका बात करने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुद एतमादी, वादा वादा जो है अगर करता है तो वो पूरा करता है, ख़ुद से क्रिएटिव होता है, वो लोगों को उभारने वाला होता है, बहुत जोश व जज्बे वाला होता है जी, और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। ये उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। आगे जी, व्हाट विल यू डू टू मेक योर नेशन स्ट्रांग? आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप नेशन को, अपनी कौम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? फॉर मेकिंग नेशन स्ट्रांग आई विल स्ट्राइव टू मेक पीपल लिव इन यूनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैं क्या करूँगा जी, अगर मैं अपना हिस्सा डालना चाहूँ तो मैं लोगों को यूनाइट करके रखूँगा, इकट्ठा करके रखूँगा, और उनके दरमियान कोई फ़र्क, हिंदू, सिख, मुस्लिम वाला कोई फ़र्क नहीं रखूँगा, बल्कि हम सब मुसलमान बहन भाइयों की तरह रहेंगे। एंड ट्राई टू मेक द थिंकिंग पॉजिटिव, और उनकी जो सोच है उसको मैं बदलूँगा। वोकेबलरी की बात करें तो जी, ऑनर, शेक, सफ़र, डेयर, लिफ्ट, ये तो ऑलरेडी हो गया जी। ऑनर किसे कहते हैं, ताकत को कहते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बेटा आपको बता दी है। नीचे आपका है जी, रीड द गिवन रूल्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन। अच्छा, ये लैम्प टेबल जो हमने पिछले में पढ़े हैं, उसके जो ये नीचे कॉमन रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल है जी, ऐड एस टू मोस्ट नाउन। अगर कुछ नाउन्स हैं, अगर उनके साथ हम सिर्फ एस लगाएं, सिंगुलर हो तो वो प्लूरल्स बन जाता है। कुछ के साथ अगर हम ई एस लगाएं, जैसे इंच से इंचेस, फॉक्स से फॉक्सेस करें, तो ये आपका जो है वो प्लूरल बन जाता है। उसके बाद है जी, एस एच, सी एच, एक्स और जी के साथ हम लगा सकते हैं। आगे है जी, ऐड एस टू मोस्ट नाउन डेट एंड्स इन ओ। ये सारे बेटा 4-5 रूल लिखे हुए, एस ई एस, सी एच एस, अगर हम उनके साथ लगाएंगे तो आपका जो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। अगर ये हमारे पास एक छोटी सी वर्कशीट थी, मैंने खुद ही आपकी आसानी के लिए कर दी है, लेकिन इसमें नेशन से नेशंस, लैम्प से लैम्प्स, वाइफ से वाइफ्स, टॉय से टॉयज़, थीव से यहाँ पे थीव्स आता है, ये थोड़ा गलती हो गई है, THIEVS, थीव्स, ठीक है जी। स्काई से स्काइज, पीचेस, टूथ से टीथ, बस से बसेस, चाइल्ड से चिल्ड्रन। ये वर्कशीट है, ये आपकी बुक के ऊपर दी गई है, आपने खुद से इसे फिल करना है, यहाँ से आपने नहीं देखना। अगर आपको यहाँ से गलती होती है तो फिर आप यहाँ से देखेंगे। उसके बाद जी, ग्रामर में है जी, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर जो आपका टेंस होता है, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इरेगुलर इंट्रोगेटिव की या ये स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इस तरह पढ़ेंगे। पहले सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ विल या शेल, उसके साथ फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो ओरिजिनल वर्ब होता है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे विल और शेल के बाद। इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, विल और शेल को स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी, ही विल गो टू द ज़ू टुमारो। ही इसमें आपका आ गया जी सब्जेक्ट, विल आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, गो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ज़ू आ गया आपका जी ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है जी। तो फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में हम जो काम हमने अगले दिन करना होता है या आने वाले दिनों में करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। नीचे जी, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस इन योर नोटबुक। ये एक एक्टिविटी है छोटी सी, आप खुद से बेटा करेंगे और आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने किया है और आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। आगे है जी, डू, डज एंड डिड आर आल्सो यूज एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक। डू, डज ये प्रेजेंट और पास्ट के जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको अगर हम स्टार्ट में लिखते हैं तो ये भी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे डू यू लाइक द पोएम, क्या आपको पोएम की समझ आई। डज ही लाइक द पोएम, क्या उसे पोएम की समझ आई। तो इसी तरह ये डू, डज, ये चीज़ें जो है ये आपकी यूज़ होंगी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, ठीक है जी।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई तो वो भी आप लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाले चैप्टर के अंदर कोई ऐसा इशू ना बन सके और आपको नया लेसन जो है वो टाइम से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी नाम से।